निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। हमारी दीक्षा से शिष्यों में ओज आता है, इसलिए हमारी दीक्षा से शिष्यों में ताकत आती है, इसलिए हमारी दीक्षा से शिष्यों में एक आत्मविश्वास जगता है, इसलिए हमारी शिक्षा से हमारे शिष्य अपनी प्रत्येक समस्याओं पर विजय श्री पाने के लिए जुझारू होते हैं, लड़ते हैं और वो कभी हारते नहीं, विजय श्री उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए कमलेश्वरानंद कहा जाता है कि वो अपनी सुहास से अपने शिष्यों को जरूर सुहास देता है। ये भगवान निखिल का एक दूसरा नाम है। निखिलेश्वरम भुवनेश्वरम भुवनेश्वरम यज्ञेश्वरम परमेश्वरम यक्षेश्वरम दक्षेश्वरम कमलेश्वरम, वो कमलेश्वरानंद है। इसलिए मैं कहता हूं बेटा गुरु दीक्षा लो, बल से कहता हूं, कोई स्वार्थ नहीं है। मैं देखकर चला जाता हूं, आपको भूल भी जाऊं, भूलता नहीं हूं। एक एक चेहरा मुझे याद आता है और सामने जब आता है ना, चाहे वो 4 साल बाद आए, तो मैं जान जाता हूं कि मेरा शिष्य है, मैंने दीक्षा दी है। और साधना की बात करूं तो इसका नाम क्या है, इसका पता क्या है, इसका गांव क्या है, इसका होलिया क्या है, मुझे सब पता रहता है। लेकिन यूं तो आज किसी ने पूछा गुरुजी आपसे मैं कहाँ मिला था, तो हमने कहा कि शिष्य को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं मंच पर से बैठकर बोल दूंगा। वो जिस लिए मिले थे वो हुआ, थोड़ा बहुत हुआ कि नहीं हुआ, भाई कहाँ गए हैं कि नहीं है? वो जिस लिए आए थे वो हुआ। गुरु पूर्णिमा शिविर में जुलाई में, लेकिन अच्छे लगे इस बार। उस बार थोड़े चिंता में थे, तनाव में थे, परेशानी में थे। डॉक्टरों ने बेल्ट वगैरह बंधवा दिया था, बस बेल्ट पहनना पड़ेगा आपको, इसके बिना आप जी नहीं सकते। क्या है उनका, गुरुजी आपके आने के पहले कई दिन पहले मैंने बेल्ट भी निकाल के फेंक दिया कि आज के बाद इसको पहनूंगा नहीं। शिव शक्ति महोत्सव में मैंने मृत्युंजय सिद्धि दीक्षा दिया। रोगों पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अकाल मृत्यु निवारण कैसे हो सकता है, जीवन के अभाव कैसे मिटा सकते हैं, जीवन के दुर्भिक्ष कैसे मिटा सकते हैं, जीवन का दुर्भाग्य कैसे समाप्त कर सकते हैं, कालजयी कैसे बन सकते हैं, भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, घर में पारिवारिक माहौल कैसे प्रेममय बना सकते हैं। क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तुम्हारा मनोबल कमजोर हो गया, तुम्हारी ताकत छीड़ हो गई है। कोई गुरु नहीं मिला, सशक्त नहीं मिला, ताकतवर नहीं मिला जो तुम्हें ताकत दे, ओज दे। तुम जगाओ अपने आप को, जागो, तुम होश में आओ, जागृत हो जाओ, जागृत गुरु के जागृत शिष्य बनो। तुम्हारे जीवन के सारे दुर्भिक्ष दैन्यता तुम्हारे मिट जाएंगे, तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी और तुम चेतनावान बन करके अपने जीवन को अलमस्त फकीर बन करके तुम जियोगे, गृहस्थ में रहोगे और सन्यासी रहोगे। अब संत मतलब भीख मांगे तो संत नहीं हो सकता। भारत का कोई संत, भारत का कोई ऋषि, भारत का कोई महर्षि, भारत का कोई मुनि दरिद्र हो तो बताओ, नाम इतिहास में निकाल कर बता दो तुम।
वशिष्ठ को बता दो, विश्वामित्र को बता दो, किसी को बता दो, अत्रि को बता दो, कणाद को बता दो, शंकराचार्य को बता दो, किसी को बता दो, कोई दरिद्र नहीं रहा है। दीनता, दैन्यता, दरिद्रता हमारे भारतीय ऋषि परंपरा में कोई कतई स्वीकार नहीं है। तुम दीन बनो मत, दरिद्र बनो मत। दीनता दिखानी है तो सिर्फ गुरु के समक्ष, गुरुदेव मैं जीवन में अपूर्ण हूं, इसने की धन नहीं है, रो रहे हो, बिलक रहे हो, वो भी पूरा होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों नहीं है? साधन क्यों नहीं है? संसाधन होने चाहिए। जहां एक पक्ष जीवन का अध्यात्म है, वहीं पर दूसरा पक्ष जीवन का भौतिक है। धन होना चाहिए, यश होना चाहिए, मान होना चाहिए, पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, नाम होना चाहिए, कीर्ति होना चाहिए, होना चाहिए। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। उस समय हनुमान जी की यही स्थिति है। और आज तुम इस काल 21वीं सदी में बैठकर भीख मांगते हो। दीनता छोड़ दो, दरिद्रता छोड़ दो, रोना छोड़ दो, बिल्कुल ये गिड़गिड़ाना छोड़ दो और गुरु को हृदय में आत्मसात करो। एक ताकत को, एक क्षमता को, मेरा गुरु है ना, मेरा गुरु है ना। कुछ भी, कोई भी समस्या हो, गुरु जी है ना, गुरु जी है ना। एकमात्र, मैं किसी राम जी की शरण में तुमको नहीं भेज रहा हूं, मैं तुमको बहला नहीं रहा, फुसला नहीं, किसी कृष्ण जी की शरण में भी नहीं भेज रहा हूं, बुद्ध और महावीर की शरण में भेज नहीं रहा हूं, और उनके जैसा बना भी नहीं रहा हूं। मैं तुमको तुम्हारे जैसा बना रहा हूं, और मैं खुद निर्माण करता हूं तुम्हारा, मैं तो खुद तुम्हारा विधि लिखता हूं, तब गुरु हूं तुम। जो जीवन में गुरु को उतारेगा नहीं, रोम प्रतिरोम में अपने जीवंत गुरु को, चैतन्य गुरु को, साक्षी गुरु को, उसका जीवंत गुरु का पूजन नहीं करेगा, वो कभी भी अतीत में हुए गुरुओं को नहीं समझ पाएगा। न राम को समझ पाएगा, न कृष्ण को, न बुद्ध को, न महावीर को। जो अतीत में है उन्हें समझना है, और जो आने वाले समय में, भविष्य में होने वाले हैं, उन्हें समझना है। तो तुम्हें वर्तमान प्रेजेंट में जो गुरु है, चैतन्य है, जागृत साईं है, उसका पूजन पूर्णता के साथ करना पड़ेगा। तब तुम अतीत के गुरुओं का और भविष्य के गुरुओं का इसी गुरु के माध्यम से साक्षात्कार करोगे। यह जीवन की पूर्णता है। तो मैं सीधे तुम्हें अपने से जोड़ता हूं कि गुरु जी है ना, और अधूरा तुम पाओ, अगर तुम ऐसे लगे तुम्हें, तुम टेस्ट कर लो मुझे, तुम एक बार परख लो तुम मुझे। तुम्हारी समस्या हो, तुम श्रद्धा से बोलो ना, गुरुजी है ना, मंत्र करो, गुरुजी आप है ना, मुझे किस बात की चिंता, आप है ना, मेरी चिंता। और कितने शिष्य, हजारों शिष्य लाभ ले रहे हैं, केवल एक मंत्र है, गुरुजी है ना हमारे। ये तुम्हारे मन में श्रद्धा होगा, विश्वास होगा, तब तुम कह सकोगे कि मेरे गुरुजी है ना। जैसे मैं कमलेश्वरानंद कहता हूं कि हमारे गुरुजी है ना, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, और चाहे जैसी भी स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं, होती हैं। तुमसे ज्यादा तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। तुम एक छोटे से परिवार में परेशान रहते हो, मुझे सारे परिवार की समस्याओं को समझना है, देखना है, उनका देखभाल करना है। तुमसे कम समस्या में नहीं जीता, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने गुरुवर आपका मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मुस्कुराते हुए आता हूं, रोते गिड़गिड़ाते नहीं आता हूं। और तुम भी ऐसे ही बनो, ताकतवान, क्षमतावान, ओजवान। और हमारी दीक्षा तुम्हें ताकत देगी, क्षमता देगी, ओज देगी, तुम्हारे जीवन की न्यूनता समाप्त होगी, तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा, तुम्हारे जीवन में भाईचारा आएगा, तुम्हारे जीवन में हलाद और खुशियां आएंगी आएंगी। मैं कह के जा रहा हूं, गुरुवाणी मिथ्या नहीं हो सकती कभी, समझ लेना। वशिष्ठ ऋषि ने खुद राम को कहा कि जा विश्वामित्र के पास, उन्होंने भेजा और 3.5 वर्ष तक लकड़ियां काटे, घास काटे, खाना बनाए, खाना खिलाए, सब किया। विश्वामित्र संहिता पढ़ो, समझो, बूझो, और नहीं तो जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, विश्वास करो, मिथ्या नहीं बोलता। उसमें साफ लिखा है। और लक्ष्मण से विश्वामित्र की लड़ाई हुई, नोक झोंक हुए कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजा का लड़का हूं, आप मुझे ये लकड़ियां काट के, घास काट के मुझे शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते, आप मेरे बाप के राज्य में रहते हो। उन्होंने राम से कहा, राम तुम्हें कल से ये काम करना है, घास काटना बंद कर दो, कल से खाना बनाना है, और लक्ष्मण तुम्हें अभी 1 साल तक लकड़ियां काट के लानी पड़ेगी। और राम अपने बाप को संदेश भेज दो कि वो 3.5 साल तक तुम दोनों को देखने तक नहीं आएगा, और आएगा तो मैं शिक्षा दीक्षा दूंगा नहीं। रही बात तुम्हारे इस जमीन पे रहने की, तो विश्वामित्र, मैं विश्वामित्र, मेरा इतना ऋण है तुम्हारे बाप के ऊपर कि मैं वो चुका नहीं सकता, मैं यहां रह के चुका रहा हूं, उसका ऋण माफ कर रहा हूं। मैं चैतन्य गुरु, जागृत गुरु, जाज्वल्यमान गुरु हूं, विश्वामित्र हूं। और उन्हें पूरी बिल्कुल अनुशासन में शिक्षा दीक्षा दी, और लक्ष्मण को विनयवत होना पड़ा, विश्वामित्र के चरणों में झुकना पड़ा। और उस विश्वामित्र संहिता में शिष्य के लक्षण राम ने खुद पूछे कि गुरुदेव शिष्य के क्या लक्षण होते हैं।
कृपा करके हाथ जोड़कर राम खड़े हो जाते हैं। क्या आप मुझे शिष्य के लक्षण बताएं? समय की बात है। वशिष्ठ क्यों भेजते हैं राम को दीक्षा लेने के लिए? क्यों प्रेरित करते हैं विश्वामित्र के पास? क्यों जाते हैं वहां ज्ञान विज्ञान से निपुण होने के लिए? जीवन की सच्चाई स्वीकार करो, भगवान मानकर उनको टालो मत कि वो तो भगवान है, उनको तो सब पता है, लेकिन फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। हम भी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। ये सब प्रवंचना है। मुझे किसी पत्रकार ने मुंबई में पूछा कि देश के सारे बाबा अपने को भगवान कहते हैं, आप क्या कहते हैं? हम कहा भगवान शब्द ही नहीं था, भाग्यवान का अपभ्रंश भगवान है। भाग्यवान बिगड़ के भगवान बन गया, और आज से 40-50 सालों में ही सब भक्त भगवान पैदा हो गए हैं। और ज्यादा ज्यादा तुलसीदास जी के समय, औरंगजेब के काल में जब लोग सताए जाने लगे तो भक्त और भगवान पैदा हो गया। सब जब भक्ति काल आया तो भक्त और भगवान। कोई भी उपनिषद उठा लो, कोई भी वेद उठा लो, किसी में भी अगर कोई बात आई है उपनिषदों में तो गुरु और शिष्य की बात आई है, किसी भी ईश्वर की भी बात नहीं है। इसीलिए वशिष्ठ ऋषि ने भी कहा कि कोई ईश्वर नहीं होता, हम ब्रह्मास्मि। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा कि हम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, शंकरोहम जियोहम शंकरोहम। सबने यही कहा, घोष किया है। क्या लेबल हो रहा है? त्रिपुर सुंदरी, मां भगवती त्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार करना, जाज्वल्यमान दर्शन करना और उन संदर्भ लहरी का विवेचन करना। शंकराचार्य, राजगुरु शंकराचार्य ने खुद लिखा है, देखा है, एक एक अंगों को देखा है मां भगवती के। क्या गुरु रहा होगा बोलिए आप जरा सा। और उन्होंने बाद में फिर राम के वनवास जाने के बाद काल ज्ञान दीक्षा साधना किया है, उन्होंने संपन्न किया है और योग सूत्र लिखा है वशिष्ठ ऋषि ने। फिर उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की न्यूनता थी कि मुझे, मैं काल का परख नहीं था मेरे पास, ये कमी थी। राम के जाने के बाद वो कालज्ञ ऋषि बने हैं और उन्होंने 9 अद्वितीय श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की है। और ये बताया है कि वशिष्ठोपनिषद न्यून ग्रंथ है, पहले यही सर्वश्रेष्ठ था। उन्होंने बताया योग सूत्र और भी हमारे 8 ग्रंथ जो विलीन हो चुके हैं, ये अपने आप में पूर्ण है। आज योग वशिष्ठ के अलावा कोई ग्रंथ बचा नहीं है, 9 ग्रंथ समाप्त हो चुके हैं उनके। काल का ग्रास बन गया, समय बदला, युग बदला, भारत गुलाम हुआ, सब समाप्त हो गया। ये सब संपत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? काल ज्ञान दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे कैसे पूर्वाभास कर सकते हैं? कैसे जीवन की न्यूनता हम कैसे हम आभास कर सकते हैं कि अभी ये संकट आने वाला है, और कैसे उससे हम सुरक्षित हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? ये सब सारी चीजें गुरु के माध्यम से आपको समय समय दीक्षाओं के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहता है। और एक एक व्यक्ति को पारखी बना के जाऊंगा, स्वर्णकार बना के जाऊंगा, और वो इतना पारखी बनेगा, इतना सच्चा पारखी बनेगा कि वो सामने वाला शत्रु है या मित्र है, कैसा भी है, वो समझ जाएगा क्या है इसका साथ, इसके साथ मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए, कितना व्यवहार करना चाहिए। तुम सबकी आंखों में ऐसी तेज हो, गुरु दीक्षा के माध्यम से, चेतना दीक्षा के माध्यम से, तुम बार बार दीक्षा के माध्यम से, 108 दीक्षाओं के माध्यम से बार बार तुम गुरु से मिलो और बार बार दीक्षा प्राप्त करो, जैसे भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया। एक ही गुरु से, शांतिपन ऋषि से, उज्जैन में 10.5 साल उन्होंने वहां पे सेवा की, और मथुरा से पैदल चल करके वो वहां आए थे, उज्जैन में पैदल चलकर आए ज्ञान प्राप्त करने, काल ज्ञान साधना दीक्षा प्राप्त करने आए थे। और 10.5 साल की सेवा का परिणाम ये हुआ कि वो कालज्ञ बने। सच्चाई है। अब आप कहोगे कि अरे वो तो भगवान थे, तो मानो भगवान आप कुछ नहीं हो सकते। भक्त कभी, अरे मैंने कहा कि जब भक्त और भगवान दोनों मिट जाता है तो भक्ति बचती है, जब शिष्य और गुरु दोनों विलीन हो जाता है तब शक्ति, तब जाके वो शक्ति बचती है। जब दोनों विलीन, दोनों तत्वों का समन्वय होता है, विलीनीकरण होता है, तब जाके तुम शक्ति संपन्न बनते हो। किसी एक से शिष्य चाहे तो भी पूर्ण नहीं हो सकता, और गुरु चाहे तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। गुरु शिष्य के बिना अधूरा है और शिष्य गुरु के बिना अधूरा है। दोनों का जहां सम्मिलन होता है वहां पूर्णता होती है। चाहे वो शिष्य हो, चाहे शिष्य कृष्ण रहे हो, चाहे गुरु शांतिपन रहे हो, चाहे शिष्य राम रहे हो, चाहे गुरु वशिष्ठ रहे हो, चाहे विश्वामित्र रहे हो। और पिछले 8 गुरुओं से उन्होंने दीक्षाएं प्राप्त की। राम ने खुद बर्तन मांजत रहियो, कबीरदास जी ने कहा जिस बर्तन में तुम खाना खाते हो रोज उसी में खाना बिना मांजे नहीं खाते, साफ करके खाते हो। तुम रोज मंत्र से दीक्षा करो, रोज मंत्र साधना करो, नवीन नवीन दीक्षाओं को गुरु से धारण करो, और जब तक जीवन की पूर्णता नहीं मिल जाए तुम गुरु से शक्तिपात दीक्षा धारण करते रहो, तो तब तुम्हें जीवन की पूर्णता प्राप्त होगी। ऐसा हो सके तुम जीवन में पूर्ण बन सको, सुखी बन सको, संपन्न बन सको, समृद्धशाली बन सको, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूं। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। गुरु दीक्षा का अर्थ मैंने आपको समझा दिया।
दूसरे क्रम में मैं आपको चेतना दीक्षा देने जा रहा हूं। चेतना दीक्षा का तात्पर्य होता है कि ओम ह्रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागरे ह्रीम ओम नमः, ये मंत्र शाश्वत मंत्र है, कुंडलिनी जागरण का एकमात्र मूल मंत्र है। यानी कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर मूलाधार से सहस्रार की जो शक्ति है, जो मूल केंद्र 7 केंद्र हैं, ओम भू भुव स्व मह तप जन सत्यम, इन केंद्रों को पूर्णता के साथ इनकी यात्रा करना, अपने अंतस में उतरना, ध्यान में उतरना, भूलोक में, भुवलोक में, स्वलोक में, महालोक में, जनलोक में, तपालोक में, सत्यम लोक की यात्रा करना और जीवन को पूर्ण कर लेना। कुंडलिनी जागरण का शाश्वत मंत्र एक। दूसरा, इसमें 3 शक्तियों का समन्वय है। महाकाली, जो जीवन में अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो दूर होती हैं। चेतना मंत्र के माध्यम से जीवन की जितनी भी अड़चने होती हैं महाकाली समाप्त करती है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, या जो भी अड़चने हैं, तंत्र बाधा है, या किसी प्रकार की जीवन में अड़चने हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है जीवन से संबंधित, तो महाकाली समाप्त करती है। और महासरस्वती विवेक देती है, बुद्धि देती है, आपको जीवन में मार्गदर्शन करती है, आपके जीवन में निर्मल बुद्धि देती है और निर्मलता के साथ आप ज्ञान विज्ञान से भरपूर होते हैं। वो राज राजेश्वरी है, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाती है। और महालक्ष्मी तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करती है। इन तीनों शक्तियों से मिलकर हमारा चेतना मंत्र बना हुआ है। पूर्णता के साथ आप तीनों गुणों से संपन्न बन सके, सतो गुण पे हावी हो सके, रजो गुण पे हावी हो सके और तमो गुण पे हावी होते हुए, तमो गुण पे हावी होकर, रजो गुण पे हावी होकर, सतो गुण पे हावी होकर, जब इन तीनों गुणों से आप पार हो जाओगे तो ब्रह्म हो जाओगे। ऐसा हो सके, मैं आपको कुंडलिनी जागरण सिद्धि दीक्षा के माध्यम से, चेतना दीक्षा के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं। और गायत्री मंत्र सीधा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। गायत्री मंत्र करोड़ बार जप करके भी आप लाभ का नहीं ले सकते। भू भुव ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें 7 लोग बताए गए हैं। यूं तो ये गायत्री मंत्र कहा जाता है, लेकिन मंत्र हमारा कहता है कि सविता मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर, सविता मतलब सूर्य। गायत्री मंत्र का पता ही नहीं है बाप। हम कहते हैं इसे गायत्री मंत्र, लेकिन जपते हैं हम सविता मंत्र। सूर्य में 7 घोड़े बताए जाते हैं, इसमें भी सप्तलोक है। ओम भूर्भुवः स्वः। अब 3 लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है, 4 लोगों को लोप कर दिया गया है, जो तत्सवितुर्वरेण्यम में गोपनीय है। गुरु के माध्यम से इन 3 लोगों की दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 3 तलों को हम गमन कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, 3 चक्रों का जागरण कर सकते हैं। लेकिन जो तत्सवितुर्वरेण्यम में लोप कर दिया गया है, वो विशिष्ट दीक्षाओं के माध्यम से, गुरु से संपर्क करके विशिष्ट साधनाओं के माध्यम से हम गायत्री मंत्र में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा गायत्री मंत्र बहुत लोग जपते हैं, बहुत कालों से जपते हैं, उसमें प्रोनाउंस प्रॉब्लम होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आप वरेण्यम जपते हैं, जबकि इसमें वरेण्यम है। वरेण्यम प्रोनाउंस करेंगे तो एक माला जब भी आपको श्रेष्ठ जीवन निर्माण करेगा। आप गायत्री मंत्र में जब भी जप करें तो वरेण्यम जप करेंगे, तो गायत्री मंत्र के माध्यम से अध्यात्म का जागरण होता है, आत्मचिंतन बनता है। हम बिल्कुल आत्म विश्लेषण करते हुए नित्य नित्य अपने जीवन को आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न करते हैं। ऐसा हो सके, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। सरस्वती दीक्षा के माध्यम से हम जीवन में स्मरण शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती दीक्षा के माध्यम से मन को पढ़ाई में लगा सकते हैं। सरस्वती दीक्षा के माध्यम से योग्य श्रेष्ठ बिजनेसमैन बन सकते हैं। सरस्वती दीक्षा के माध्यम से योग्य वर प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती दीक्षा के माध्यम से योग्य वधु प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती दीक्षा के माध्यम से जीवन में वह सब कुछ जो ब्रह्मांड के रहस्यों को हम समझ सकते हैं। सरस्वती दीक्षा अपने आप में पूर्ण दीक्षा है, आप प्राप्त कर सके, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। अब आप बाएं हाथ में जल लीजिए, मान लीजिए बाएं हाथ में जल है, दाहिने हाथ से ढक लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सर्वायाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। जल को अपने ऊपर छिड़ककर पवित्र हो जाइए। ये तो शरीर कभी पवित्र होता नहीं है, लेकिन जो अंदर प्राण है, प्राण अग्नि, वो सदैव पवित्र है। आत्मा अग्नि ऐसा समझ लें। आत्मा अपने आप में मतलब वो अग्नि जैसे जलती रहती है, उसमें जितना भी आप कूड़ा करकट डालना हो डाल दो,
तो शरीर में क्या है, लार है, थूक है, विष्ठा है, मल है। लेकिन चूंकि प्राण अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो ये लार, थूक, विष्ठा, मल और जीवन के जो विकार हैं, जो भी विकार आते हैं मन में, सबके मन में विकार आते हैं। कोई माई का लाल हाथ खड़ा नहीं कर सकता, 40 साल का हो चाहे 50 साल का हो, सबका मन भटकता है आज भी। देखो मन, जब तक हम मन को नियंत्रित नहीं कर लेंगे, मन को गुरु के माध्यम से मन को अधीन नहीं कर लेंगे, गुरु मंत्र के माध्यम से, तब तक हमारे जीवन की न्यूनता नहीं जा सकती। रोज रोज कुछ न कुछ गड़बड़ियां होती हैं, होंगी, विचारों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से वो होती रहेंगी। लेकिन गुरु मंत्र रोज रोज साफ करता रहेगा। गुरु मंत्र रोज करोगे तो रोज साफ होता रहेगा, और ज्यादा करोगे तो एक दिन करते करते मन नियंत्रित हो जाएगा। और गीता के 18वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते 18 दीक्षा लेते लेते तो जरूर नियंत्रण करो लोगे। ऐसा हो सके मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। तो अब आप पवित्र हैं, दिव्य हैं, ऐसा मान के चले, क्योंकि आपकी प्राण अग्नि प्रज्वलित है और आप आत्म दीक्षा से, प्राण दीक्षा से संपन्न होने जा रहे हैं, गुरु दीक्षा से संपन्न होने जा रहे हैं। गुरु कभी शरीर को दीक्षा नहीं देता, यूं तो गुरु शरीर को छू देता है। किछु काम के थे नहीं, कोई न कौड़ी देह, कोई न कौड़ी देह, गुरुदेव कृपा करी भई अमूलक। देह भी अमूल्यवान हो जाता है। गुरु जी थोड़ा सा चरण छूने दीजिए ना, गुरु जी थोड़ा सा धोने दीजिए ना, गुरु जी थोड़ा सा गुरु जी बस कुमकुम अच्छा टीका करते हो। इसका मतलब अगर गुरु हम अपने जीवन में उतार लें रोम प्रतिरोम में, तो यह देह भी जो कौड़ी का भाव है, कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं, वो देह भी इतना मूल्यवान हो जाता है कि लोग उसे सिर पे चढ़ाते हैं। ऐसा हो सके तुम्हारे साथ भी, तुम सबके साथ आशीर्वाद इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, पर हो जरूर, पर इसी आज के जन्म में जियो, आज होने की सोचो। संकल्प तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर तुम संकल्प जोड़ दो तो इसी जन्म में पूरा हो जाओगे। यूं तो श्रद्धावान भी लाभ नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि उसके जीवन में संकल्प नहीं रहता, तो वो बस भक्ति करता रहता है। संकल्प को, श्रद्धा हो, विश्वास हो और संकल्प हो, तीनों का समन्वय कर दो, तुम्हें इसी जीवन में पूर्णता मिल जाएगी। ऐसा हो सके मैं तुम सबको फिर हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। श्रीमन्मागणाधिपते नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृ चढ़कमलोभ्यो नमः, देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वासु देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सर्वभ्यो देवभ्यो नमः, सर्वभ्यो ऋषिभ्यो नमः, विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्याय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुद्धाय सुरेश्वराय विद्याधराय विग्रहाय च्वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमो नमस्ते, रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमो विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं, विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं, सत्तम बोधकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिर्सिद्धिं सिद्धिं महागणपतिं आवाहयामि स्थापयामि। मम समस्याणां गृहे जीवनं हृदयं रोम प्रतिरोम आवाहयामि स्थापयामि। नमः ओम गम गणपतये नमः, रिद्धि सिद्धि सहितं शुभलाभप्रदाय नमो नमः। चैतन्यो भव, जागृत भव, प्रत्यक्षो भव, वरदो भव। हरि हरि ओम। सर्वोपचार्थे गन्धच्छत् पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि च, नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि। नमः हरि हरि ओम। सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयात्। कहाँ विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जब पति पत्नी में युद्ध होने की आशंकाएं बढ़ जाएं तो भगवान गणपति के 12 नाम, ऐसे जैसे मैंने पढ़ा वैसे किताब उठा के दैनिक साधना विधि में 12 नाम है, पढ़ लो, पति पत्नी का युद्ध टल जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का संग्राम हो, अगर भगवान गणपति के 12 नाम लिए जाते हैं तो संग्राम में विजय आपको मिल जाता है। पति को भी विजय मिलेगा, पत्नी को भी विजय मिलेगा। इसका मतलब दोनों आपस में प्रेम में जीवन व्यतीत करेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम
गणपतये नमः। विनायकं वरं देहि महात्मना मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। हरि हरि ओम। हे भगवान गणपति, आपकी कृपा से मेरे शिष्यों के प्रत्येक कार्य संपूर्णता के साथ संपूर्ण हो, ऐसा ही आशीर्वाद इन्हें आप प्रदान करें। ज्योतिषीय एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण से कार्तिक माह में एक विशेष योग निर्मित होता है। ऐसे योग में महालक्ष्मी दीक्षा प्राप्त करना जीवन का परम सौभाग्य होता है। दीनता, दरिद्रता एवं समस्त अभाव मिट जाता है। व्यक्ति धन, धान्य, भूमि, भवन प्राप्त कर ऐश्वर्यशाली बन जाता है। अतः आप सब इस कार्तिक माह में दिनांक 15-16 अक्टूबर बाबा विश्वनाथ की नगरी बुद्ध स्थली सारनाथ में आकर पूज्य गुरुदेव से इस दिव्य महालक्ष्मी दीक्षा को प्राप्त कर अपने जीवन के दुर्भाग्य को मिटाएं। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, शिक्षित और सभी ध्यान, योग, साधना शक्ति से अपने आप को जागृत कर सकें। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने कमल एंड कमल ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान, योग, जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिससे समाज के नव निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सकें। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं, क्योंकि समर्थ होते हुए भी हम उनके बारे में नहीं सोचते, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा, दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। आपका ये योगदान पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद के रूप में फलीभूत होगा, जिससे आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का कल्याण होगा। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 0135-101-0001696 में जमा करा सकते हैं। आपका यह अनुदान ATG के तहत कर मुक्त है। भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 08108-188-488, 08108-288-488, 08108-666-991।